अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले कल जो है मैंने स्पेशली थोड़ा सा यूँ कहूँगी कि अभी स्टार्ट किया है सेलिब्रेशन, और मुझे गुड मॉर्निंग विद सभी करते हुए वीनस HDTV चैनल पे 1 साल हो गया। अल्लाह का शुक्र है, और इज़्ज़त से और अपनों की मोहब्बत से मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चलने की मैं ये कहूँगी कोशिश की है, क्योंकि परफेक्टनेस इतनी जल्दी किसी में भी नहीं आती, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ होती हैं और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, हम ज़िंदगी में अप डाउन होते हैं, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हम हमेशा गिरते ज़रूर है लेकिन संभलने के लिए। और इसी तरह ज़िंदगी की एक तसलसल है जो चलता रहता है हमारी ज़िंदगी में और रवा दवा रहता है, और हैप्पीनेस में रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। और देखिए, हर किसी को ये भी एक चीज़ होती है, मैं आप लोगों से जो मैसेज शेयर करती हूँ, हम किसी को अपनी नज़र से जो देख रहे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं वो वैसा ही हो। हमें समटाइम हम किसी के लिए फोकस करते हैं, यार ये ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ये ऐसा हो जाए। कभी कभी हम दूसरों को बहुत तब्दील करना चाहते हैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम किसी को सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, उसे बता सकते हैं, और यकीन करें अगर आप उसके लिए सिंसियर है। ये आज मेरा बहुत ही मेरी नज़र में ये मेरे लिए भी, मेरा जो सिंसियर दोस्त होगा ना, चले मैं आपकी बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा जो सिंसियर दोस्त होगा ना, या मेरा जो सिंसियर मोहसिन होगा, अब इसमें देख लें कि आप जिस फील्ड में, उसमें भी और आपकी फैमिली में भी, वो आपकी रहनुमाई करेगा। वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इस काबिल नहीं हैं, आप ये ना करें। वो अगर देखेगा कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, चाहे वो आपके फील्ड से हो, आपके ऑफिस में हो, आपकी प्रीमिसेस में हो, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ, आपका मोहसिन हमेशा आपको अलोन में, आपको अकेले में ज़रूर आपको गाइडलाइन देगा, क्योंकि वो चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी कामयाबी देखना चाहता है। अगर वो आपके अंदर वो टैलेंट मौजूद है, मैं सच कह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे, आप ऐसा बोला करें, आप कपड़े ऐसे पहना करें, आपकी ड्रेसिंग ऐसी है, आप हेयर स्टाइल ऐसा बनाया करें, थोड़ा आप ग्रूम अप किया करें, अच्छा आप ऐसा बोला करें, आपका हमें मैसेज बहुत अच्छा लगता है। यकीन करिए, जो मुझे इंडिकेशन करते हैं ना, जो मैं कहती हूँ, मैं उसका बहुत, उस पर्सन की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझ में से गलतियाँ निकालते हैं और मुझे अकेले में बताते हैं। एक होता है किसी को सबके सामने उसकी गलती निकालना, इसका मतलब है आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मोहसिन होगा वो आपको अलोन में, अकेले में ज़रूर बताएगा कि यार तुम बहुत अच्छा ये करती हो, अगर इसको ऐसा कर दो। मेरे नज़दीक उससे बड़ा उस्ताद, उससे बड़ा मोहसिन कोई भी नहीं है। अगर आपको जज करना है, अपने मोहसिन को तलाश करना है, तो फिर आप ढूंढ ले। अच्छा, मैं इतनी बार मोहसिन कह चुकी हूँ, और हमारा जो कैमरा मैन है उनका नाम मोहसिन है, वो हंस रहे हैं। मोहसिन भाई, आप ना खुश हो वो उर्दू का एक मोहसिन है जो मुखलिस दोस्त को कहते हैं, आपका मीनिंग भी यही है। लेट्स सी, मोहसिन जो होता है, जो आपको चाहता है कि आप किसी मकाम तक चले जाएं, आपका इज्जत व वकार हो, तो याद रखिएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे दरमियान ही होता है, और गाह बगा आपको ज़रूर आपको आगाह करता है, क्योंकि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। लेट्स सी, आज मैंने आपको बताया कि आपके इर्द गिर्द जो आपके मोहसिन हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं यार छोड़ो यार, भाड़ में डालो, टूटता है तो टूटने दो, जुड़ता है तो जुड़ने दो, जाता है तो जाने दो। लेकिन जो आपका मोहसिन होगा वो ज़रूर आपको क्लियर करेगा, आपसे अच्छी बात कहेगा और आपकी रहनुमाई करेगा। और आपको, कितने लोग मुझे ऐसे हैं, मैं सच कहूँ, मुझे मिलते हैं और कहते हैं, अगर कहीं मुझसे कुछ होता है तो एहतियाती तौर पे फौरन इंडिकेशन करते हैं, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना।
हाँ, अब ऐसा हो रहा है ना तो ज़रा सा एहतियात, यकीन करें उससे बड़ा मोहसिन को नहीं। और वो होता है, देखिए हम इंसान हैं, हम गलती कर जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, पीछे मुड़ के एकदम जहन में नहीं होता ये क्या हमसे हो गया। लाइव ऑन ईयर मुझसे इतनी हो जाती हैं तो फिर मैं कभी कभी मैं पूछ लेती हूँ, और कभी कभी ओ भाई हल्का हाथ रखा कर, ऐसा वैसा वैसा। तो ये सारे मेरे वो लोग हैं जो वाकई में मैं उनके लिए दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो फिर ज़रा गलत हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमारी एक कॉन्फिडेंशियल्स होती हैं चीज़ें, तो वो मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है, मेरी दुआओं के करीब है। और वो मोहसिन है जो मुझे गा बगा इंटरगेशन करते हैं, रहनुमाई करते हैं। मेरे बेसिक मैं ये कहूँगी कि मेरा मकाम अगर मेरा इंडिविजुअली है, उनको उससे कोई ऐसा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत है, बेलौस है, जो मुझे किसी मकाम तक देखना चाहते हैं और खुश होते हैं। मेरी ढेरों दुआएं मेरी फैमिली मेम्बर्स में है, मेरे इस ऑफ कोर्स मेरी जहाँ पर मैं ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी करती हूँ, यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे ऐसे मोहसिन हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ और मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक उनको हमेशा अपनी रहमत में रखे और अपने फैमिली की उनको बहुत ढेरों खुशियाँ नसीब हो, जो मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ। लेट्स सी, ये वो बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा नेचुरली बात करती हूँ ना, तो हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें अप डाउन चलता रहता है। लेट्स सी, अच्छा अब बात करते हैं। ऑफ कोर्स मैंने जिस तरह कहा कि हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमें बहुत टाइम हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। ठीक है, मैसेज हो गया आपसे, और प्लीज़ अगर आप भी मुझे कोई मैसेज शेयर करना चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम है और मेरा जो है फेसबुक है, सभी YKP, सभी PBI। तो इन मेरी ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री PBI, तो आप उस पर आ सकते हैं। YKP यूथ का पाकिस्तान, आप उस पर भी आ सकते हैं। तो SABI सभी सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे जब भी सर्च करेंगे तो मैं आपके सामने आ जाऊंगी। लेट्स सी, लेकिन आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आते हैं, आप मुझे जो है इनबॉक्सेस भी कर सकते हैं। और एक नंबर स्क्रीन पर चल रहा होता है ऑफ कोर्स 0315824870 उन सब के लिए गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म है, जो टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग हैं। क्योंकि मैंने जब आपसे कहा था कि इस मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट जो है जस्ट ओनली पाकिस्तान के टैलेंट को हाईलाइट करना है, पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करना है। मेड इन पाकिस्तान ब्रांड हो, प्रोडक्ट हो, ब्यूटी हो, ड्रेसेस हो, व्हाटएवर, हम चाहे इसमें प्रोडक्ट में आए या हम एक इंसानियत में आए, यूथ हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स हो, लाइक फीमेल, मेल, शेफ, व्हाटएवर, कोई भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान के आप जो है एक ऐसे टैलेंटेड पर्सन है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने हर प्रोग्राम, हर डे यहाँ पर बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है और हर त्यौहार को दिल से, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, यहाँ पर बहुत अच्छा गुड मॉर्निंग विद सभी में वीनस IGTV चैनल पे मैं बात करूँगी रमज़ान ट्रांसमिशन। इट्स ऑनर टू मी कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैंने वो 3 घंटे की ट्रांसमिशन डेली, और मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी टीम को जिन्होंने मुझे हैंडल किया, और स्पेशली मैं शहजाद भाई जो पूरी इक्विपमेंट्स को ऑफ कोर्स स्विचिंग कर रहे होते हैं, मैं सच कह रही हूँ। और मुझे मेरे कान में जो है ना 2 घंटे शहजाद भाई मेरे साथ साथ रहते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूंगी अदनान भाई, जो आप प्रोग्राम आप तक डिलीवर्ड जाता है वो अदनान भाई की वजह से जाता है। वो ऑफ कोर्स वो मेरे प्रोग्राम को अपलोड करते रहते हैं। बात और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये वो मेन लोग हैं जो बिहाइंड आपको कभी नज़र नहीं आते, लेकिन फ्रंट पे भी मैं बताऊंगी वो कौन पर्सन है जो इस पूरे मॉर्निंग शो के कॉन्सेप्ट को लेके चला और क्रिएशन की आप लोगों के लिए। और मैं कोशिश करूंगी, रमज़ान ट्रांसमिशन भी की मैंने, और 14 अगस्त, और फिर यहाँ पर
हमारी जो अदब की बात की जाए, शायरी की बात की जाए, तो हमने यहाँ पे मुशायरा भी कंडक्ट किया और बहुत सारे शायर को हम लोगों ने यहाँ पर जो है शोरा को हम लोगों ने यहाँ पे दावत दी। इसके अलावा हमने आइडियाज़ कैप्चर किया। इट्स द बिगेस्ट पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल का इवेंट, उसको हमने प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मेरा एक और शो था, उसमें पूरा कंडक्ट किया और इसके अंदर भी हम गा बगा इसके पैकेजेस वगैरह प्ले कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर 14 अगस्त, 6 सितंबर और लॉट्स ऑफ इवेंट्स हमने यहाँ पर कैप्चर किए और आपको गा बगा आगा किया। हुब्बुल वतनी हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, तो हम चाहते हैं हम अपने पाकिस्तान को डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट करें, ताकि हमें, क्योंकि हमें बहुत जो है फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर। लेट्स सी, कहेंगे सभी कितना बोलती है। याद रखना स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता, याद रखना स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता, बात यहाँ से निकलती है। जिस दिन आप यहाँ से बोलने लगेंगे ना, तो आप दूसरों के लिए सोच के जब बोलने लगेंगे तो आपके पास अल्फाज का चुनाव कहीं से ढूंढ के नहीं, यहाँ से निकलेगा। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं और आज ज़रा सा थोड़ा देखें मैं कितना बोली हूँ और मेरा थोड़ा सा गला भी खराब है, तो इसीलिए मैं कहवा पी रही हूँ। ये कोई वो नहीं है कि आप समझे इतना सारी चाय सभी पीती है, लोगों को मिसगाइड कर रही है। नो वे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहवा आज मैंने जो शानदार पी रही हूँ, गला ज़रा सा, मौसम चेंज हो गया। अच्छा जी, हम बात करेंगे ऑफ कोर्स, मैं बात बड़ी अच्छी एक साथ जो एक कंटिन्यू चल रही थी कि सबका शुक्रिया और सबसे पहले ज़ाहिर बात अल्लाह का शुक्र है, और फिर मेरे वीनस HDTV चैनल और हमारे ऑनर्स फाउंडर जो मेरे साथ ज्वाइन किया। मैं इतनी एक्साइटेड, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो खुद स्टॉक को हैंडल कर रहे होते हैं, डिफरेंट उनके अपना काम है, तो फिर भी वो मेरी मतलब मोहब्बत में ये कहूँगी, मेरी गुड मॉर्निंग विद सभी के लिए आए, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। अब्दुल मजीद साहब हमारे वीनस HDTV के फाउंडर, फिर हमारे अभी इंशाल्लाह ताला एक बार फिर सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर मिसिंग थे हमारे फरहान भाई, अदनान भाई, नुमान भाई, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको भी ज्वाइन करेंगे और एक बार फिर हम गुड मॉर्निंग विद सभी के, और उन लोगों को स्पेशली बुलवाऊंगी कि वो मॉर्निंग शो जिन गेस्ट के साथ कंडक्ट करता है। लेट्स सी, हम चलते हैं। मॉर्निंग शो की बात करूँ तो आपको ये तमाम चीज़ जो ताम झाम है, नाम तो मैं उन लोगों के ले लेती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग वो फ्रंट पर नहीं आ सकते कि वो हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स डिफरेंट चैनल पे डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मीना बाज़ार आपने देखा, मैंने डिफरेंट आपको सेगमेंट्स बताए। नॉट ईजीएस्ट जॉब, मैं यहाँ पे बैठी हूँ 2 घंटे का शो करती हूँ, लेकिन फूलों को चुन चुन कर ला के एक गुलदान में डालना बड़ा मुश्किल है, और लाइव शो है ये, एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि रिकॉर्डेड, और रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव, सब इस्लामी त्यौहार हो, डॉक्टर्स हों, ब्यूटिशियंस हों, इन सबको कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है। और ये डायरेक्टर जो होता है, ये इस टाइम ये सेगमेंट, ये वो सब कुछ, ये बंदे की ना ऊपर की मैं ये कहूँगी शटर जो है ना वो ओपन हो जाता है। समटाइम हम लोग बड़ा वो हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है सब गेस्ट को कि आज ये सेगमेंट होने चाहिए, आज ये प्रायोरिटी है, आज चाइल्ड इंटरनेशनल डे, आज ये है, वो सब एक कैलेंडर में मेंशन करना नॉट ईजीएस्ट जॉब, और इसका सेहरा जाता है। ऑफ कोर्स ये सब कुछ आप देखते हैं, जब ये सब कुछ कैसे पहले रेडी होता है, फिर आप ऑन एयर देखते हैं। ऑन एयर वाले तो हम सब हो गए, लेकिन जो बिहाइंड पूरा एक महीना, एक हफ्ता जो एक उस पर वर्किंग होती है, उसको लीड करते हैं हमारे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर। यस, और वो डायरेक्टर कौन है? आज हमने कोशिश की, उनको कहा कि प्लीज़ आप भी फ्रंट पर आ जाएं, लेकिन वो ज़रा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन आज हमने बेहद रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप प्लीज़ जो है आएँ और बताएं कि इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने क्यों ऐसी सिलेक्शन की। अननोन लोगों को, सॉरी ऐसे नहीं है, रीनोन तो वो है, अननोन मतलब स्क्रीन के बिहाइंड है, उन लोगों के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। आप चाहते तो सेलिब्रिटीज़ की एक लाइन लगा देते, आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसे लोगों को जो स्पोर्ट्स में हैं, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, या पेट्रोटिज्म है, या यूथ है, एंटरप्रेन्योर्स है, मीना बाज़ार, ये सब कुछ कंडक्ट किया, और जिन लोगों को कोई नहीं जानता था आपने उनकी पहचान करवाई, क्योंकि हमारी पहचान पाकिस्तान है। तो आपने पाकिस्तान की ये हुब्बुल वतनी और इतनी मोहब्बत आपने इस खूबसूरत से
जो है गुड मॉर्निंग विद सभी के छोटे छोटे फूलों को कलेक्ट करके गुलदस्ता बना के जो पेश किया गुड मॉर्निंग विद सभी, तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यू हैव एनी आइडियाज और इस प्रोग्राम से रेलिवेंट कुछ कहना चाहे, अच्छा बुरा जो भी, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315824870 ये तो मैसेजेस के लिए, लेकिन PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है चैनल का, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने डायरेक्टर की तरफ, इस प्रोग्राम को जो पूरा होल सोल हैंडल करते हैं, और वो हैं डायरेक्टर गुड मॉर्निंग विद सभी अरशद अली अर्श। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? हाँ, ठीक ठाक। आपकी बारी देखे मैंने कितनी देर के बाद लेकर आई। आप अच्छा बोलती हैं और अच्छे तरीके से बोलती हैं, दिल से बोलती हैं, और जो है ना कि लफाजियत जो होती है ना, आप लफाजियत का इस्तेमाल जो करती हैं मगर दिल से करती हैं, और लोगों की दिल की बात आप शेयर करती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग सुनते हैं और देखते हैं आपको, क्योंकि आपके पेज और वो मॉर्निंग शो के पेज और जो सोशल मीडिया वो मैं टैगल मैं ही कर रहा होता हूँ, तो वो मुझे अंदाज़ा होता है कि लोगों का फीडबैक क्या। कॉल्स हर एक की लग नहीं पाती और हम लेते भी नहीं हैं, कम लेते हैं कॉल, क्योंकि प्रोग्राम कंडक्ट करना होता है, मगर हम अमूमन कॉल्स लेते हैं जो ज़रूरी होती हैं। ओके, ज़रूरी कॉल्स तो लेती हैं। अच्छा, अब बात सवाल ये है कि गुड मॉर्निंग विद सभी एक आपने एक ऐसा शो क्रिएट किया जिसका रिस्क कोई नहीं लेता, मैं सच कह रही हूँ। बड़े बड़े चैनल्स हैं वो इतना रिस्क नहीं लेते, उनकी पूरी प्रोफाइल चाहिए, ये है वो है, एक हिडन टैलेंट बेचारा इस चक्कर में पीछे हट जाता है। तो हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स वुमेन्स को यहाँ पे बुलवाया, हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो पेंटिंग में थी, मीना बाजार, छोटे छोटे ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, उनको आपने इन्वाइट किया। ये क्या कॉन्सेप्ट था सर? असल में वजह ये कि बेसिकली आई एम इवेंट प्लानर, मैं 13 ईयर से इवेंट्स करता हूँ, और मैं जब स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो मैं गाय बगाए बहुत सारे चैनल्स पे मैं बताया, मैं बड़े बड़े इवेंट्स किए मैंने एक्सपो सेंटर में, जिनका रिकॉर्ड कराची में मिलना मुश्किल है, मगर मैंने जिस तरह 100 ब्राइडल शोज, दुनिया का सबसे बड़ा ब्राइडल शो भी करने वाला हूँ दोबारा। अच्छा, 4 कर चुके हैं, ये 5वां करूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा था कि मैं बहुत सारे चैनल से मैंने कनेक्टिंग की, फिर मैं उनके पास आता था कि हम ये काम करें, हमें ऑब्लाइज करें, हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें इंडोर्स नहीं किया। हमने कोई बात नहीं, करते 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 एक बड़े चैनल में मेरी जॉब हो गई। फिर वहाँ पे मैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल था, वहाँ पे जॉब करता रहा, वहाँ पे सीखता रहा, देखता रहा, करता रहा। फिर वहाँ से एक और चैनल पे मैंने एक मॉर्निंग शो किया, 1.5 साल मैंने वहाँ पे करा। फिर वो असल में विजन क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। जब मैं वहाँ से ख़त्म करा हुआ तो मैं यहाँ पे आया वीनस टीवी पे, तो मुझे वीनस टीवी की सबसे अच्छी बात जो लगी, जो हमारे फाउंडर्स हैं मजीद आदम साहब हो गए, और जो हमारे CEO हैं फरहान भाई, उनको कॉन्सेप्ट सुनाया, उनको बताया, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने गो हेड दिया, उन्होंने फ्रीडम दिया। असल में किसी भी प्रोग्राम का, कोई सा भी प्रोग्राम, आप कोई काम कर, उसमें फ्रीडम आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं होगा तो आप काम कर नहीं पाएंगे। फ्री हैंड मिला, हमने बहुत अच्छे मॉर्निंग शो किए। लोग बोलते हैं, मैं अपनी तारीफ करूंगा, बोलूंगा कि भाई ऐसा हम करते तो गलत हो जाएगा। लोग बोलते हैं, हमें रिस्पांस आता है लोगों का है, क्योंकि हम कोई ऐसा ओकेशन, कोई ऐसा डे हम मिस नहीं करते जिसमें हमारे पाकिस्तान के लोगों की शमूलियत ना हो। और दूसरा ये कि असल वजह ये थी कि यहाँ पे प्रोग्राम करने का मकसद, जो प्रोग्राम मॉर्निंग शो के मुख्तलिफ चैनल्स में जो है मॉर्निंग शो होते हैं, वो सेलिब्रिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं। मैं थोड़ा मुखालिफ हूँ इस चीज के, मुखालिफ नहीं, मैं मतलब करना चाहिए वो लेकिन दूसरों को भी मौका देना। एब्सोल्युटली। अभी हमारे कितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी रिसेंटली आपके प्रोग्राम में बच्ची आई थी, वो एक अमाउंट के लिए परेशान थी, वो जा नहीं सकी, वो मास रेसलिंग की एक्सपर्ट थी, बट हम उसको अप्रिशिएट कर नहीं रहे। हम बड़े बड़े टीवी स्टार को ला रहे हैं, उसको जरूरत नहीं है, उसका किचन चल रहा है, उसके काम चल रहे, उसको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है। बट जो हमारा टैलेंट है, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, जो हमारे पेंटर्स हैं, और अभी एक रेसलिंग चल रही है हमारे यहाँ, वीनस भी चल रही है, वो है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनको प्रमोट करें। मुझे ख्वाहिश थी कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि मैं स्ट्रगलिंग कर चुका हूँ, मैं ग्रास रूट से आया हूँ, तो उनके लिए कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मदद फरमा रहा है, अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए सेलिब्रेशन भी कर ली, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, कांग्रेचुलेशन। और मैं आपको सॉरी एक बात मंडे को दोबारा एक सेलिब्रेशन है हमारी। अच्छा, एक ओके ओके, हम लोग एक बार फिर, फरहान भाई मिस थे हमारे CEO के, फरहान भाई, उनके बगैर मजा नहीं आता, वो थोड़ी इनकी तबीयत नसास है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन आमीन। तो बस वो मंडे को आ जाएंगे। तो वही वाइड शख्सियत थे जब हम पहली बार, ऑफ कोर्स आपने जो है उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो देन उन्होंने एक ओके का रिस्पॉन्स हमें दिया, और बेहतरीन तरीके से एक अच्छी कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन चली, और अल्लाह का शुक्र है हमने आप तक वो बात डिलीवर की जो हमारे दिल में थी। और मिस्टर अरशद अली ने बहुत अच्छी बात कही है कि
उन लोगों को जो लोग डिजर्विंग हैं लेकिन उनको आगे लाने का रिस्क जो है चैनल ज़रा कम ही लेता है और वो थोड़ा सा ग्लैमर प्रेजेंट करके उसका टैलेंट है वो दब जाता है और आगे नहीं आता। अच्छा, हम चलते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री, PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के आप ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट हैं और ख़वातीन जो है आपके कराची में कम से कम 1500 मैं ये कहूँगी, बल्कि इस्लामाबाद से भी लोग आपसे रब्ता करते हैं, लाहौर से, लेकिन ऑफ कोर्स कराची से ज़्यादा है, 1500 से ज़्यादा ब्यूटिशियंस को हैंडल करते हैं हर साल। ब्यूटी वर्कशॉप और डिफरेंट वर्कशॉप, सेमिनार्स, अवार्ड सेरेमनी, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड आपका है, पाकिस्तान लीडिंग लेडीज़ अवार्ड आपका है, फिर आपने ऑफ कोर्स 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट जो है नॉट ईजीएस्ट जॉब, फिर मेगा ब्राइडल प्रेजेंटेशन आपने किया। तो ये सारी ब्यूटिशियन को आप हैंडल कैसे करते हैं सर जी? बात वही, मैं अपने हैंडल करने की बात नहीं है। देखिए, काम तो कोई भी मुश्किल नहीं होता, कोई भी कर सकता है। बात यह है कि मैंने आपको अर्ज की कि मैं ग्रास रूट से आया हुआ, तो मैंने स्ट्रगलिंग और परेशानियां देखी हैं। बहुत एफर्ट करके मैं किसी मुकाम पे, अभी कोई मुकाम है नहीं, जो भी मुकाम अल्लाह ताला ने दिया उसका शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने जैसे कहा ना कि मॉर्निंग शो करने का कॉन्सेप्ट क्या था, ये ब्यूटी इंडस्ट्री बनाने का मकसद ये था कि कुछ एक दो ऑर्गेनाइजेशन थी कराची में, वो पर्टिकुलरली वो एक सिस्टमेटिक एक लॉबी है कि वो उन्हीं लोगों को, चंद लोगों को हाईलाइट करते हैं। मेरा एक सवाल है, जो हमारे कराची में लांडी, सरजानी, मलीर, सऊदाबाद, नेवल एरिया, गुलशन हदीद, मैमार और जो है कायदाबाद और कालापुल की बैक साइड हो गई या किमाड़ी हो गई, इन ब्यूटिशियंस को कब मौका मिलेगा, वो कब अपना टैलेंट दिखाएंगे, क्या आया उनमें कोई कमी है तो अब उनको इम्प्रूव कराएं, जिसके लिए मैं मेकअप क्लासेस करवाता हूं। और अगर कमी नहीं है तो उनको कोई प्लेटफॉर्म दें, मैंने प्लेटफॉर्म भी दे दिया मॉर्निंग शो का। अगर उनको कोर्सेस अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे, मैंने क्लास कंडक्ट करवाता हूँ। मैं बहुत मिनिमम अमाउंट में क्लास कंडक्ट कराता हूँ। मैं 150 से लगभग क्लास करवा चुका हूँ, 5 ब्राइडल शो करा चुका हूँ, बहुत सारी चीजें करवाता रहता हूँ। अभी फिर जनवरी में एक बहुत बड़ी क्लास करवा रहा हूँ आपको मैं इंशाल्लाह ताला आपके तो चैनल की तरफ से ही मैं कनेक्ट करूंगा कि बहुत बड़ी क्लास है, तो वो भी इन्हीं लोगों के लिए। असल में आई एम बिलोंग वेरी प्राउडली कि आई बिलोंग टू द मिडिल क्लास, तो मुझे फख्र है मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने मिडिल क्लास जो सर्किल में लोग हैं ना, उनको सोचता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं में रहता हूँ, तो उनको सोचता हूँ कि उनके पास सर्वाइविंग, उनके मौके कहाँ है, मौके क्यों नहीं है। वैसे सोच रही हूँ कि अगर देखा जाए तो इनको मौका मिले तो ये कहना छोड़े यार, मुझे मौका मिला मैं आगे चला जाऊँ, कुछ 2 पैसे ज्यादा ले लूँ। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी, कैसी हैं आप? याया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपने तो वो किरदार आग लाके बिठा दिया, जो आपके पीछे सारा प्रोग्राम चलाने के जो मतलब जो मास्टर माइंड है वो आ गया। हाँ, ये जुमला अच्छा, मास्टर माइंड। अस्सलाम वालेकुम जाइए भाई, कैसे ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। देखें, हम तो इसलिए इनको अप्रिशिएट करेंगे, इन्होंने हमेशा हमें भी रिस्पांस दिया। और वो ये जो बात कर रहे थे ना, अदर देन, क्योंकि मैं इसलिए बात कर सकता हूँ सभी के, मैं तमाम मॉर्निंग शोज में कॉल करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, और मैं पूरी साइकी प्रोग्राम की समझता हूँ, तो इसलिए मैं बात करता हूँ। मैं ऐसे फेक नहीं बात करता। आपके मुतालिक तो कल मैंने कहा ही था, लेकिन क्योंकि देखिए ये इनकी मुझे खूबी जो लगती है ना, इनकी खूबी ये है कि ये एक, हम जैसे एक मुतवस्सित घर से, घराने से आए, मेहनत की, स्ट्रगल की, और धक्के भी खाए होंगे, मारी भी खाई होंगी, बड़ी मेहनत की होगी, उसके बाद इन्होंने मकाम हासिल किया। तो ये एक मिसाल है कि अगर आदमी मेहनत करे तो इस लेवल पे पहुंच जाता है। दूसरी बात है कि इनकी जब भी मैंने इनसे कभी फोन पे ही बात हुई, कभी ऐसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये खुश, बहुत अच्छे अखलाक वाले भी आदमी है, और ये समझते हैं चीजों को। जो आदमी कोर्स से निकल के आता है ना, जो आदमी नीचे लेवल से निकल के आता है, तो वो दूसरों को आगे लेके तरफ आता है। आप ये नहीं होता, जैसे इन्होंने बात की अच्छी लगी, अरे हमारे छोटे, जो मैं खुद नॉर्थ कराची में रहता हूँ, यहाँ भी टैलेंटेड लोग, हमारे यहाँ जो मोस्टली चैनल्स होते हैं ना, वो उन लोगों को कहते हैं जो ऑलरेडी बहुत बूस्टअप हुए होते हैं और वो एक मखसूस इलाकों से चालू होते हैं। लेकिन हम आपके चैनल में, और इन्होंने जो जिन लोगों को प्रमोट किया, वो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप प्रोग्राम में एक ग्लैमर पैदा करते थे, प्रोग्राम वो होता है जो पॉजिटिव भी हो, कोई मैसेज दे रहा हूं, तो ये जो माइंड होता है ना प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, वो बड़ा काम करता है। क्योंकि आप भी अगर बैठी आप प्रोग्राम अच्छा करती है, तो डेफिनेटली आपकी अपनी सलाहियत हो, लेकिन जब तक आपको पीछे से गाइडेंस ना मिले, प्रोग्राम की जो फॉर्मेटिंग है वो सही ना हो, तो फिर कभी भी वो प्रोग्राम अच्छा नहीं हो सकता। तो बहरहाल मैं इनको बहुत मुबारकबाद भी दूंगा। याया भाई,
मैं याया भाई से 3.5 साल का रिलेशन है मेरा, जब से मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, और मेरी मुलाकात कभी हुई नहीं है। तो याया भाई आप, मैं ऑफिशियली आपको एक इनविटेशन, तो मंडे को आपको इनवाइट कर रहा हूँ मैं, हम सेलिब्रेशन करेंगे मॉर्निंग शो की, तो आप स्पेशली इनवाइटेड हैं आप, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर रेगुलर कॉलर है, और जो है आप बहुत प्रोग्राम को बड़ी गहराई से एक एक बात पर डिस्कस करते हैं, कि बताते हैं कि क्या ऊंच नीच है, क्या हमने गलत किया, आप बताते भी, हम आपकी गाइडलाइन पे चलते भी हैं, और आप हमें अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू याया भाई। बहुत भाई, देखें मेरे लिए तो इट्स अ प्लेजर, मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके चैनल पे आऊं, चीजों को देखूं। मैं सिर्फ आपको और तमाम चैनल के तमाम लोगों, आपकी अच्छी बात है कि आपने जिन लोगों ने आपको खड़ा किया, आपने उनका जिक्र किया, और जो आप जिन लोगों ने आपको फ्री हैंड दिया, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि आप इससे भी ज्यादा तरक्की करके आगे इलाही आमीन। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। याया हमारे रेगुलर कॉलर हैं और हमेशा हमें अच्छी गाइड, मैंने कहा हमारे कुछ मोहसिन हैं बहुत अच्छे हैं जो हमें गाह बगा रहनुमाई देते हैं। अच्छा, हम ऑफ कोर्स अपने डायरेक्टर गुड मॉर्निंग विद सभी के डायरेक्टर अरशद अली अर्श की जानिब चलते हैं, और सवाल करती हूँ मैं ये कि सर आपने कंडक्ट किया मॉर्निंग शो, दैट्स अ गुड, दैट्स अ स्पिरिट, आपने क्रिएट किया इसको, और इसी प्लेटफॉर्म को आप चाहते हैं कि मज़ीद 1 साल के बाद ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि और मज़ीद नई क्रिएशन आपके पास क्या आने वाली हैं, सरप्राइज होना है चाहिए ना, कि नहीं सरप्राइज है, या हम पूछते हैं कि आगे आपने कुछ और सोचा है कि अब इस प्लेटफॉर्म पे और क्या क्या होने वाला है, कोई फैशन शो होने वाला है, कुछ शेफ कुकिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, ये भी सरप्राइज है ना? यस सर, बिल्कुल ऐसे बहुत कुछ होने वाला है, और हम गहमा गहमी और गहमा गहमी तो माशाल्लाह से हम करने के मास्टर हैं क्योंकि मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। मैं टीम से अभी मैं बड़ा जाहिर से निकल गया, अब आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। अच्छा। मैं अपनी टीम से तस्करा निकला, तो मैं शहजाद का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो पीसीआर हमारे देख रहे होते हैं, मैं मोहसिन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कैमरे पे होते हैं, और स्पेशली एमसीआर में जुनेद होते हैं, और जो है तनवीर भाई अभी नए ज्वाइनिंग किए हैं, और फिर एडिटिंग डिपार्टमेंट में आ जाएं तो मेरे अदनान शेख साहब जो है ना, जो हेड हैं हमारे, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो मेरी बातों को समझते हैं। मॉर्निंग शो लाइव से ले चलते हुए एडिट के और अपलोड तक के वो एक एक मराइल को मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हुए वो करते हैं। अदनान शेख साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और फिर एडी हैं हमारे, वो एडिटर, फिर अशफाक हैं, फिर अरशद हैं, फिर दिशान है, फिर ये जिन लोगों के नाम ले रहे हैं ये सबकी सपोर्टिंग मेरे साथ है। सपोर्टिंग का और जो हमारा जहाँ पे जो हमारा चैनल पे गेस्ट आते हैं जो सारे लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, वो जो हमारे गेट नीचे हमारा भाई है राशिद, वो बहुत जो गेस्टों को कनेक्ट करके ऊपर देते हैं। फिर अगर ऊपर हमारे स्टूडियो में आ जाए तो हमारे पास अनवर भाई हैं, फिर जो है वो रहमान है, और मैं स्पेशली मैं कल शुक्रिया करना भूल गया था तारिक भाई का, जो हमारा जो तमाम टेक्निकल चीजें देखते हैं, तारिक भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये जो हम ट्रांसमिशन चल रही है देख रहे हैं, और बस अब आपके सवाल का जवाब ये सब सवाल का जवाब, गहमा गहमी करना, देखिए शेफ कुकिंग कॉन्टेस्ट लेकर आ रहे हैं। मैं आपको एक बताऊं, गहमा गहमी करना ये तो आसान सी बात है, चंद प्लेट 500-500 रुपए दें, ऑडियंस को बुलाएं और गहमा गहमी लगा दीजिए। बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट, आपका कंटेंट कितना अच्छा है कि लोग खुद से आपके पास आए। बात समझिए, क्योंकि जो हम यहाँ मॉर्निंग शो पे करते हैं, 2-3 बड़े चैनल के नाम गलत हुए, नहीं नाम नहीं लीजिएगा प्लीज, मैं आगे प्रोग्राम भी करना है। वो पूरा कॉपी करते हैं, वो बहुत जबरदस्त कॉपी करते हैं। असल में वजह यह है कि मैं आपको बताऊं कि पहला चांस कोई भी नहीं देता किसी नए आने वाले को, बात समझिएगा, बड़ी गहरी है। मैं ऑडियंस को बताऊं कि पहला चांस किसी को भी नहीं, कोई बड़ा चैनल ना, अब वो क्या है कि बड़ा चैनल आपके टैलेंट को प्रमोट कर रहा है, वो नहीं करेगा जब तक कि आपको किसी स्क्रीन पर नहीं देखेगा और आपको चलता हुआ एक काम करता हुआ आपकी कैमरा फेसिंग नहीं देखेगा, आपकी पर्सनालिटी, आपका वो कैसे आ रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है, जब तक कि आपको प्रमोट ही नहीं करेगा। वो रिस्क हम लेते हैं, वो रिस्क हम यूं लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि बंदे ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। अगर मेरे प्लेटफॉर्म से, मेरे अगर बुलाने से अगर उसकी राय हमवार हो जाती हैं, अगर वो आगे बढ़ जाता है, मैं 13 साल के अंदर मैंने कितने लोगों को प्रमोट किया, नामवर से नामवर, जो आज बड़े बड़े चैनल बैठे हुए, नाम की लिस्ट है हमारे पास ना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मगर हम आज भी कर रहे हैं, और हम कोई बड़ा काम नहीं करते। अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है कि इन कामों के लिए, क्योंकि हम दूसरों का सोचते हैं और वो अल्लाह ताला से मदद फरमाता है। हमें जो है ना वो कि बादशाह बनने का शौक नहीं है, हमें बादशाह बनाने का हुनर आता है, जो हम बहुत अच्छे से करते हैं, इसके माहिर हैं हम। माशाल्लाह, ही इज नॉट
King, he is a king maker. You know about? और बहुत जल्द आपके मॉर्निंग शो पे अभी सिंगिंग से रेलिवेंट प्रोग्राम अब आने वाला है, बड़ी लंबी गहमी है। अच्छा, okay. Surprise. कुकिंग कॉन्टेस्ट आने वाला है, Good. मेकअप की एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होने वाली है, Good. और स्पोर्ट्स से रेलिवेंट भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएंगे, स्काउट से रेलिवेंट हम लाइव यहाँ दिखाएंगे। देखिए गुफ्तगूहात कराना एक अलग मैटर है, Practical. प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं ये ऐसे इवेंट बाहर ऑर्गेनाइज कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ये टीवी स्क्रीन पे सब कुछ प्रेजेंट करवा दूंगा। यहीं से अभी जैसे अभी जिस तरह स्नैचिंग हो रही थी या बच्चियों के साथ वो किडनैपिंग का सिलसिला था, तो अभी हमने एक छोटा सेमिनार कंडक्ट किया था जिसमें उनकी सेफ्टी के लिए उनको बताया था। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम दोबारा एक ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी इसके हवाले से बताएंगे। प्रोग्राम बातों का मकसद ये बातें करना नहीं है, प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि इससे आप सीखें और आपको फायदा हासिल हो। हम वो रेटिंग या वो स्टाफ के कामों के लिए हम प्रोग्राम नहीं करते, हमारा मकसद और कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये बहुत अच्छी बात की कि मकसद हमारा रेटिंग नहीं, और हमारा कॉन्सेप्ट है कि टैलेंट को हाईलाइट करना, ब्रिज बनना और उनकी रोजी के अल्लाह पाक, ये कॉन्सेप्ट है, उसके दरवाजे खोले। हम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, हम अपनी दुआओं में भी याद करते हैं। लेट्स सी, हम लोगों के साथ जो है ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी खुदा की हमेशा जो है दुआएं हो और रहमत होनी चाहिए, और हमारे माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए हमारे साथ। लेट्स सी, मिस्टर अरशद अली, हम लोग यहाँ पर ब्रेक ले लें। नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जानेंगे, लेंगे ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।